नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 द कॉमेट सेकंड पार्ट। इससे पहले वाला चैप्टर 9 में हमने धूमकेतु के बारे में, कॉमेट 1 के बारे में ये देखा था कि दुताडा नाम के व्यक्ति ने, जो एक एमेच्योर या नॉन प्रोफेशनल जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक कॉमेट की डिस्कवरी की थी। अब हम आगे चलते हैं। दुताडा इज इन्वाइटेड टू द सीक्रेट कॉन्फ्रेंस। दुताडा को इनवाइट किया गया है सीक्रेट कॉन्फ्रेंस में। ये हमने पहले वाले चैप्टर में देखा था कि एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें जो वर्ल्ड के जो एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया जाएगा। हाउ टू चेंज द कोर्स ऑफ कॉमेट दत्ता इज द साइंटिस्ट हिडन एजेंडा, कि जो कॉमेट जो दत्ता जो पृथ्वी की तरफ आ रहा है उसका रास्ता कैसे बदले, ये साइंटिस्ट का एजेंडा था। दुताडा एंड द डिफेंस एडवाइजर बिकम क्लोज फ्रेंड एंड शेयर ए सीक्रेट। दुताडा और जो डिफेंस एडवाइजर थे वो दोनों अच्छे मित्र बन जाते हैं और वो शेयर करते हैं एक सीक्रेट बातें। बाय द टाइम दे फिनिश्ड देयर डेलिब्रेशंस होता है डिस्कशन। जब तक उन्होंने अपनी डिस्कशन ख़त्म करी, एंड द सर जॉन ड्रॉप्ड हिम एट हिज होटल ऑफ रीजेंट स्ट्रीट। इट वॉज 1 AM, कि जब तक सर जॉन ने और जेम्स ने अपनी बातें ख़त्म करी, वो उन्होंने उसको रीजेंट स्ट्रीट पे होटल के बाहर छोड़ दिया और उस समय 1 बजे का टाइम हो गया था। देर वॉज हार्डली एनी क्राउड ऑन द स्ट्रीट, बट वेन जेम्स लुकड अप फ्रॉम हिज विंडो ए स्टार स्टडीड नाइट स्काई ग्रीटेड हिम। वैसे तो 1 बजे वहाँ पे कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी सड़क पर, लेकिन जब जेम्स ने ऊपर देखा, ऊपर की तरफ अपनी खिड़की से, गाड़ी की खिड़की से देखा, तो आसमान में बिल्कुल तारे जड़े हुए थे और जो उनको ग्रीटिंग्स दे रहे थे, अभिवादन उनका कर रहे थे। Somewhere among these stars was comet दत्ता heading for a collision with the earth। और इन्हीं स्टार्स के बीच में कॉमेट जो दत्ता था वो आ रहा था पृथ्वी पे टक्कर लगाने के लिए। It was hard to believe the calamity of the future on such a peaceful night। और इसका विश्वास करना ये बड़ा ही मुश्किल था कि ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आएगी इस ये जो रात थी बड़ी शांत थी, और इसमें यकीन करना मुश्किल था कि ऐसी भी कोई आपदा आने वाली है जो पृथ्वी से टकराएगी। फॉर ए मोमेंट जेम्स वंडर्ड इफ ही हैड डन हिज सम्स राइट। और एक क्षण के लिए जेम्स को सोचा कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं करती उसके कैलकुलेशंस में कि कितने टाइम बाद वो कॉमेट पृथ्वी को हिट करेगा। Whatever doubt James may have had about Sir John's efficiency were quickly dispelled when he reported for the conference। जो भी डाउट थे जेम्स के मन में, जो सर जोन्स ने उनकी एफिशिएंसी के ऊपर उठाए थे, वो डिस्पेल होता है कि वो ख़त्म हो गए थे जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस के लिए रिपोर्ट किया। एंड फाउंड दैट ऑल द एक्सपर्ट लिस्टेड बाय हिम वर देयर। और उन्होंने ये देखा कि जो भी एक्सपर्ट उन्होंने लिस्ट में बनाए थे, जिसका नाम लिया था, वो सभी उस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। एस्ट्रोनॉमर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, ऑल वर देयर। कि जो भी उन्होंने लिस्ट में मांगे थे कि जो भी साइंटिस्ट हैं, अलग अलग जो फिजिक्स हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो सब वहीं उपस्थित थे। एंड एज सर जोन्स स्पेशल इन्वाइटी वॉज प्रेजेंट द मैन हु हैड स्टार्टेड इट ऑल, मनोज दत्ता। और जो सर जॉन ने जिसको स्पेशल इनवाइट किया था वो भी वहीं पे उपस्थित थे, मनोज दत्त, जिन्होंने कॉमेट की डिस्कवरी की थी। द कॉन्फ्रेंस लास्टेड 1 वीक। कॉन्फ्रेंस 1 हफ्ते के लिए चली। एंड वेंट ऑन अंडर टोटल कवर ऑफ सीक्रेसी। और वो बिल्कुल सीक्रेट थी। फर्स्ट द एक्सपर्ट चेक्ड एंड रीचेक्ड जेम फोर्थ कैलकुलेशन विद द लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉमेट दत्ता। सबसे पहले जो एक्सपर्ट थे उन्होंने बार बार चेक किया कि जो कैलकुलेशन थी जेम्स की वो ठीक थी या नहीं थी। जो भी उनको लेटेस्ट ऑब्जर्व कर रहे थे वो कॉमेट दत्ता को उसके साथ कैलकुलेट करते रहे। आगे चलते हैं। He was right, वो ठीक थे। There was no escape from the direct hit predicted by him। और कोई भी बचने का रास्ता नहीं था। जो भी उन्होंने जो डायरेक्ट हिट उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि पहले से ही जिसकी भविष्यवाणी की थी ये होएगा, उसका कोई रास्ता नहीं था उससे बचने का। There was a small chance that the comet may just graze the atmosphere of the earth and not collide। सिर्फ एक छोटा सा ही जो चांस था वो दिखता था कि जो कॉमेट है वो सिर्फ एटमॉस्फेयर में ही आएगा और वो पृथ्वी से नहीं टकराएगा। कोई उनको हल्का सा ही ये चांस दिख रहा था।
इन दैट केस द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वुड नॉट बी टोटल, और इस केस में जो लॉस होगा प्रॉपर्टी या लाइफ का वो सारा नहीं होगा। एट दिस लाइट रिस्पाइट वॉज हार्डली रीएश्योरिंग इनफ टू टेकिंग नो एक्शन, लेकिन ये बिल्कुल ही थोड़ी सी पॉसिबिलिटी थी या थोड़ा सा दिलासा था कि ऐसा होएगा या नहीं होएगा, लेकिन इसके लिए हमें कोई ना एक्शन ले ये इनफ नहीं था। हैविंग डिसाइडेड दैट सम एक्शन वॉज नीडेड, और फिर डिसाइड किया गया कि थोड़ा सा एक्शन तो जरूरी था। वट फॉर्म शुड इट टेक, और ये कैसा होना चाहिए, क्या एक्शन ले लेना चाहिए। द एक्सपर्ट डिसमिस्ड डिफेंसिव मेजर्स लाइक लिविंग इन द अंडरग्राउंड बंकर, और जो एक्सपर्ट थे उन्होंने जो ये बंकर्स थे, अंडरग्राउंड बंकर्स, उसमें रहने का जो तरीका था उसको डिसमिस कर दिया, उसको खारिज कर दिया। इट वॉज सिंपली नॉट ए प्रैक्टिकल प्रपोजिशन, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। सो द ओनली कोर्स वॉज टू टेक ऑफेंसिव एक्शन, तो इसके बदले में हमें ऑफेंसिव मतलब आक्रामक कोई एक्शन लेना चाहिए। कोमेट डाटा कुड बी मार्जिनली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय गिविंग इट ए पुश, जो कोमेट डाटा था उसको एक डिफ्लेक्शन मतलब कि उसका जो रास्ता है अगर वो ऐसे आ रहा है तो उसके रास्ते को यहाँ टक्कर या कुछ लगा के उसके रास्ते को ही चेंज कर दें ताकि वो पृथ्वी से ना टकराए। द एक्सपर्ट कैलकुलेटेड दैट द बल्क ऑफ द डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर अवेलेबल ऑन द अर्थ वुड बी नीडेड टू अचीव दिस मैमोथ टास्क। मैमोथ होता है बड़ी विशाल का जो कार्य था, ये एक्सपर्ट ने कैलकुलेट किया कि काफ़ी सारा न्यूक्लियर पावर जो अर्थ पर हमें अवेलेबल है वो ज़रूरी होगा क्या इस टास्क को अचीव करने के लिए। ए जाइजेंटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सुटेबली प्लेस्ड, सुटेबली डायरेक्टेड एंड सुटेबली टाइम्ड कुड डू द ट्रिक। एक बड़ा सा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जिसको सही टाइम पे सही जगह पे और सही डायरेक्शन के साथ अगर करेंगे तो वो शायद तरकीब काम आ जाए। दिस कुड बी डन बाय प्लेसिंग द न्यूक्लियर पेलोड इन ए स्पेसशिप, और ये कर सकते थे जब हम न्यूक्लियर पेलोड को, न्यूक्लियर के जो फ्यूल है उसको स्पेसशिप में डालेंगे, एंड सेंडिंग इट टू द इंटरसेप्ट द अप्रोचिंग कोमेट एंड डिटोनेटिंग इट बाय रिमोट कंट्रोल, और उसको उसी रास्ते में भेजेंगे जिसमें कोमेट आ रहा था पृथ्वी की तरफ, और फिर उसको डिटोनेट करेंगे कि उसको मतलब स्टार्ट कर देंगे उस रिएक्शन को एक रिमोट कंट्रोल के द्वारा। सक्सेस और फेलियर कुछ भी हो सकता था। सीक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व्ड, ये सक्सेसफुल भी हो सकती थी ये बात और फेल भी हो सकती थी, लेकिन जो सीक्रेट बातें थी उसको प्रिजर्व करना, उसको सुरक्षित रखना बड़ा ज़रूरी था। फाइनली ए टाइम टेबल वॉज ड्रॉन अप फॉर द ऑपरेशन विच वॉज कोड नेम्ड प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड, इसलिए एक टाइम टेबल बना लिया गया इस ऑपरेशन को करने का और जिसका नाम था प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के नाम से इसको बनाया गया। द इम्पोर्टेंट डेट्स इन इट वर, इसमें जो इम्पोर्टेंट तारीखें थी महत्वपूर्ण थी वो थी अक्टूबर 10 अक्टूबर को क्या करना था, डिस्पैच द स्पेसक्राफ्ट विद द पेलोड अनलेस by then the comet is already destroyed by natural causes or has changed its path due to unforeseen reasons। देखिए 10 अक्टूबर की जो तारीख थी उस दिन उससे डिस्पैच करना था जो स्पेसक्राफ्ट था वह न्यूक्लियर जो इक्विपमेंट है उसके साथ। अगर 10 तारीख तक जो कोमेट है या तो वो खुद ही किसी नेचुरल कारण के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है या अपना रास्ता बदल लेता है बिना किसी रीज़न के जो हमें नहीं पता। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो एक स्पेसक्राफ्ट है उसको ऊपर भेज दिया जाएगा। नवंबर 15 नवंबर तक क्या करेंगे, रेंडिजवस विद द कोमेट एंड डिटोनेशन ऑफ द पेलोड। ये क्या करेंगे, एक कोमेट को जहाँ पे रेंडिजिवस होता है मिलने का प्लेस, जहाँ पे मिलता है, जहाँ पे कोमेट मिलेगा और जो डिटोनेशन होएगा पेलोड का, डिटोनेशन मतलब कि जब उसको बंद स्टार्ट कर देंगे, सेटिंग इट ऑफ मतलब जब वो एक्सप्लोड करेगा जो न्यूक्लियर है, जो आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि डिटोनेट कर देते हैं बम वगैरह को, कि जब वो एक्सप्लोड करते हैं वो टाइम और जब वो कोमेट के साथ मिलेगा 15 नवंबर को वो तय किया जाएगा। December 15 इफ द एक्सपेरिमेंट फेल्ड दिस वॉज द डे द कोमेट वुड हिट द अर्थ, कि 15 दिसंबर को अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो 15 दिसंबर को जो कोमेट है वो पृथ्वी को हिट करेगा। इफ़ इट सक्सीडेड, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हो गया, दिस वॉज द डे द कोमेट वुड पास बाय एट ए नियर बट सेफ डिस्टेंस, तो ये वो दिन होगा जिस दिन कोमेट पृथ्वी को पास करेगा और लेकिन थोड़ी सी डिस्टेंस के साथ और कोई भी उसमें हानि नहीं होगी।
द सक्सेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिपेंडेड ऑन हाउ मासिव द कोमेट वॉज। और जो एक्सपेरिमेंट की जो सक्सेस थी वो उस पर डिपेंड करती थी कि जो कोमेट कितना बड़ा है। नोबडी कुड एस्टिमेट, एवरीबडी होप दैट इट वॉज नॉट वेरी मासिव। किसी कोई एस्टिमेट, कोई एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन सब यही सोच रहे थे कि ये जो कोमेट है इतने बड़े साइज का नहीं है। डू यू थिंक वी विल सक्सीड? दुताडा आस्क्ड सर जॉन मैकपर्सन फॉर हिज ओपिनियन। दुताडा सर जॉन से पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि हमें सफलता मिलेगी? ड्यूरिंग द वीक द टू हैड डेवलप्ड कंसिडरेबली अफिनिटी फॉर ईच अदर। और इस हफ्ते के दौरान जो ये मीटिंग चल रही थी, जो सीक्रेट मीटिंग थी, इन दोनों ने, सर जॉन ने और दुताडा ने, अच्छी एक दूसरे के साथ मतलब मिलनसार वो हो चुके थे, एक दूसरे के प्रति उनको लगाव हो चुका था। आगे है मिस्टर दुताडा, आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर। मिस्टर दुताडा, मैं आपको एक ईमानदार आंसर दूंगा। आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट टिल December 15। मैं 15 दिसंबर तक कोई भी क्रिसमस प्रेजेंट नहीं खरीदूंगा, क्योंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाई जाती है। दुताडा toured the British Isles for 2 weeks after the conference and he had a pleasant time visiting observatory and exchanging views with amateur as well as professional astronomers। जो दुताडा जी थे उन्होंने ब्रिटिश आइल्स को 2 हफ्ते तक, जब कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई तो 2 हफ्ते तक इधर उधर वो घूमते रहे और जो टाइम था वो अपना स्पेंड करते रहे, ऑब्जर्वेटरी देते रहे, जो व्यूज़ थे, जो प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उनको वो सुनते गए। On his return, he was greeted by the inevitable vast crowd of friends, social leaders, students and the usual hangers-on। देखिए, जब वो वापस आ रहे थे तो उनको इनएविटेबल वास्ट क्राउड का क्या मतलब होता है कि काफ़ी सारी जो भीड़ थी, जो वो नहीं सोचते थे वो भी हो गई। उनके काफ़ी फ्रेंड्स बन चुके थे, सोशल लीडर्स थे, काफ़ी सारे बच्चे थे और जो नॉर्मली जो मीटिंग में जो लोग होते हैं वो जो भी इम्पोर्टेंट पीपल्स होते हैं वो सारे उनको गुड बाय कर रहे थे। लोकेटेड विद गार्लैंड्स, गार्लैंड्स मतलब हार के साथ, लोडेड विद गार्लैंड्स एंड बोम्बार्डेड बाय क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रेस, ही समहाउ मेड हिज वे टू द वेटिंग कार। और उनके गले में मालाएं थी और काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस थे जो प्रेस उनसे कर रही थी, उनसे बचते बचते उन्होंने अपनी जो उनका लिए कार जो वेट कर रही थी अपना रास्ता बनाया। आगे सेकंड पार्ट चलते हैं। दुताडा रिटर्न्स होम टू ए वार्म वेलकम एंड ए सेरेमनी विच इज़ नॉट ए साइंटिस्ट डिलाइट। देखिए, जो दुताडा थे वो अपने घर वापस आ जाते हैं और उनका जो वेलकम है बड़ी धूमधाम से किया जाता है और एक सेरेमनी भी मनाई जाती है लेकिन ये क्या है, जो साइंटिस्ट को इसमें कोई खुशी नहीं मिलती होती है। ए सीक्रेट कम्युनिकेशन सेंड हिम रशिंग टू द लोकल स्वीट शॉप। और एक सीक्रेट जो कम्युनिकेशन उसके लिए आता है, जो वो भागे भागे एक लोकल स्वीट शॉप पे जाती हैं। इंद्रानी देवी सेज दैट खोखा द 8-year-old grandson has saved the world, her husband is seriously puzzled। इंद्राणी देवी जी कहती हैं कि 8 साल का जो पोता है उनका खोखा, उन्होंने दुनिया को बचाया है और उनके पति बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, बिल्कुल पजल्ड, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ। ये सब हम आके देखेंगे। अराइविंग होम ही फाउंड अनदर क्राउड गैदर्ड अंडर ए पंडाल। जब वो घर आए तो उन्होंने अलग एक दूसरी भीड़ का सामना किया। उनके तरफ चारों तरफ लोग ही लोग थे जो एक पंडाल के नीचे थे। आगे है ही ग्लैंस्ड क्वेश्चनली एट इंद्राणी देवी। उन्होंने क्वेश्चन एकदम देखा अपनी पत्नी की तरफ और एकदम उनके मन में क्वेश्चन था। श्योरली शी न्यू हाउ ही हेट्स क्राउड। उसे पक्का पता था कि वो उसको जो भीड़ है कितनी वो नापसंद करता है। इंद्राणी ऑब्वियसली अनईजी ऑफर्ड द एक्सप्लेनेशन, आई हैव अरेंज्ड ए यजना एंड कोल्ड प्रीस्ट टू ब्लेस यू। इंद्राणी देवी ने उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया कि मैंने आपके लिए एक यज्ञ वो किया है, अरेंज किया है और जो सारे पंडित हैं वो आपको ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं कि आप इतना नेक काम जो कर रहे हैं। बट वाई? जस्ट बिकॉज आई लेफ्ट द शोर्स ऑफ इंडिया। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने जो भारत का जो तट था उसको छोड़ दिया। यू नो इट इज़ नो लॉन्गर ए टैबू। टैबू होता है कि जो पहले क्या थे, जो हमारे जो धर्म थे, संस्कार थे, सोशल या जो कल्चरल जो रीजंस थे, वो कुछ ना कुछ, जैसे सती प्रथा होगी, अगर या कोई देश छोड़ के सीमा से पार जाएगा, भारत के जो समुद्र है वहाँ से जाएगा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इस टाइप की जो बातें थी वो पहले बड़ी प्रचलित थी। तो वो यही कहते हैं कि अगर मैंने इंडिया का जो तट है वहाँ से चला गया हूँ, लेकिन अब ये कोई तब्बू नहीं रहा है। इन एनी केस यू नो माई व्यूज़ ऑन दीज मीनिंगलेस रिचुअल्स। और तुम्हें पता है कि मेरे क्या व्यूज़ हैं, ये जो रिचुअल्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, मैं इनको नहीं मानता हूँ। इंद्राणी देवी
लुक्ड एट शिवाजी बाबू, इंद्राणी देवी ने शिवाजी बाबू की तरफ देखा। द यंगर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड, जो उसके देवर लगते थे, जो उनके पति के छोटे भाई थे। शिवाजी बाबू कफ्ड एंड एक्सप्लेन्ड, वी हैव ऑल बीन वेरी डिस्टर्ब्ड सिंस यू डिस्कवर्ड द कोमेट। शिवाजी बाबू ने कहा, थोड़ी खांसी करी और कहा, एक्सप्लेन करते हुए कहा कि हम सब तब से परेशान हैं, हमें डिस्टर्ब हो रखा है जब से आपने इस कोमेट की डिस्कवरी की है। गुरुजी रिकमेंडेड ए शांति यजना टू स्पेसिफाई द इविल स्पिरिट बिहाइंड द कोमेट, और गुरुजी ने कहा है कि एक शांति यज्ञ होना चाहिए। स्पेसिफाई होता है कि शांत करना, कि जो इस कोमेट के पीछे जो बुरी आत्मा है उसको शांत करने के लिए गुरुजी ने कहा है। वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू टू परफॉर्म द यज्ञ, और हम सब आपका वेट कर रहे हैं कि आप यज्ञ के परफॉर्म करें। मे आई नो वट स्पेसिफिक एडवांटेज देयर इज इन दिस सेरेमनी। दुताडा वॉज आउटवर्डली काम। दुताडा ने कहा, शांति से कहा कि मुझे आप बता सकते हैं कि ये जो सेरेमनी हो रही है, जो यज्ञ हो रहा है, इसके क्या एडवांटेज मिलेगी। द कोमेट यू हैव डिस्कवर्ड विल नॉट कॉज एनी इल इफेक्ट ऑन द अर्थ। फिर कोई कहता है कि जो कोमेट ये आ रहा है, जो आपने डिस्कवर किया है, इसका कोई बुरा प्रभाव अर्थ पे नहीं पड़ेगा इस यज्ञ की बदौलत। ऑल दिस रिमार्क दुताडा ब्लू अप, और जब ये बात कहेगी तो दुताडा थोड़ा सा गुस्सा हो गए। डोंट यू नो डैट दिस इज ऑल सुपरस्टिशन, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये बिल्कुल अंधविश्वास है। इट कुड बी कंडोन्ड इन द ओल्डन टाइम्स व्हेन मैन डिड नॉट नो व्हाट कोमेट्स वर। ये उसी समय कंडोन होता है किसी की, मतलब मानना, क्षमा करना। ये पहले जो पुराने टाइम थे तभी माना जाता था कि जब लोगों को कोमेट का नहीं पता था कि वो बुरी आत्मा है। लेकिन नॉट सो इन मॉडर्न टाइम्स, लेकिन आजकल तो बड़ा साइंटिफिक टाइम है, मॉडर्न टाइम है, आजकल के टाइम में ये चीज़ भी मानना बेकार है। कोमेट आर नोन फॉर वट दे आर, कोमेट को पता है कि वो किस लिए हैं। देयर मोमेंट आर फोरकास्ट प्रिसाइजली बाय मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो उनके मोमेंट है उनको हम पहले से ही बता सकते हैं कैलकुलेट करके। एंड इट इज़ क्लियरली एस्टेब्लिश्ड बाय स्टैटिस्टिकल स्टडीज दैट देयर विजिट हैव नो कोरिलेशन विद डिजास्टर ऑन अर्थ, और काफ़ी स्टडीज़ भी हो चुकी है, स्टैटिस्टिकल स्टडीज़, मतलब कैलकुलेशन हो रखी हैं कि जब ये आते हैं तो पृथ्वी पर जो भी डिजास्टर आते हैं उनका इनके साथ कोई संबंध नहीं होता। ऑल दिस इज ऑफकोर्स फ्यूटाइल ऑन माई पार्ट टू एक्सप्लेन, फ्यूटाइल होता है बेकार, और ये सब मुझे पता है कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सब बेकार है। यू एंड द लाइक ऑफ यू नेवर रेड इवन द एलिमेंट्री बुक ऑन साइंस, तुमने और तुम्हारे जैसों ने कभी भी जो बेसिक बुक्स हैं साइंस की वो कभी भी नहीं पढ़ी हैं। शिवाजी बाबू जेंटली इंटरजेक्टेड, बट आवर वाइज फोर फादर रिकमेंडेड सच यज्ञ। शिवाजी बाबू ने बीच में इंटरफेयर किया, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे, जो महान थे, उन्होंने ही इन्हीं यज्ञ को रिकमेंड किया है। Since his return from London, दुताडा was in regular correspondence with Sir John Macpherson। जब से वो लंदन से आए हैं तो दुताडा जी जो हैं उनका लगातार संपर्क हो रहा है सर जॉन मैकपर्सन के साथ। देयर फ्रेंडशिप हैड ग्रोन आउट ऑफ देयर अप्रिसिएशन ऑफ ईच अदर्स वर्चूज़, और जो उनकी फ्रेंडशिप है, जो उनकी दोस्ती है, वो उनके जो वर्चूज़ हैं उससे ही पैदा हुई है। जो उनके अच्छे अच्छे जो विचार हैं वो आपस में उन्होंने एक दूसरे के साथ लेन देन किया उन विचारों का, उससे ही उनकी फ्रेंडशिप अच्छी ग्रो हुई है। सर जॉन admired दुताडा scientific outlook while the later admired the former's discipline and efficiency। सर जोन्स ने जो दुताडा का जो साइंटिफिक आउटलुक था, जो उनका जो विचार थे साइंटिफिक, उसको प्रशंसा किया, और जो दुताडा ने उनका जो डिसिप्लिन था, जो उनकी एफिशिएंसी थी, उसकी प्रशंसा की। देयर कोरस्पोंडेंस नेवर मैंशनड द प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड, और जो उनकी बातचीत थी लेकिन उन्होंने कभी लाइट ब्रिगेड की बात नहीं की। ऑल्दो वंस इन ए वाइल सर जॉन वुड हिंट एट इट्स प्रोग्रेस इन ए सबटल मैनर दैट दुताडा वुड अंडरस्टैंड, लेकिन जो सर जोन्स थे वो कभी कभी उनकी प्रोग्रेस की जो बात थी प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड की, इस तरह कहते थे कि दुताडा बिल्कुल उनको समझ जाते थे। मीनवाइल कोमेट दत्ता वॉज फॉलोइंग इट्स प्रिडिक्टेड पाथ, जो तय किया हुआ था जो पाथ, वो कोमेट दुताडा उसको फॉलो कर रहा था। इन ड्यू कोर्स इट डेवलप्ड इट टेल्स, और टाइम के साथ उसने अपनी जो टेल थी वो भी डेवलप कर ली थी। इट सर्कल्ड राउंड द सन विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट और नोर डिड इट इवेपोरेट, उसने सूर्य का जो चक्कर था वो लगा लिया था और वो टूटा भी नहीं था और इवेपोरेट भी नहीं हुआ था, वो भाप में भी नहीं बदला था। द साइंटिस्ट ऑन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड देयरफॉर न्यू दैट द थ्रेट ऑफ क्लोजन वॉज नाउ वेरी मच रियल, जो साइंटिस्ट थे जो प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड में लगे हुए थे, उनको
वो जानकारी हो चुकी थी कि अब तो टक्कर जरूर ही होएगी और इसको कोई नहीं टाल सकता। इन द मिडल ऑफ द अक्टूबर के मिडल में दुताडा गोट ए लेटर फ्रॉम सर जॉन, दुताडा को एक लेटर मिला सर जॉन के। इन द मिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द मीटिंग एट रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, द अनसीजनेबली वार्म वेदर, द ओपनिंग मैचेस ऑफ द फुटबॉल सीजन एंड ए रिसेंट बाय इलेक्शन। देखिए फिर जो दुताडा थे उनको अक्टूबर में एक लेटर मिला जिसमें एक मीटिंग के बारे में जिक्र है जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की है। जो अनसीजनेबली वार्म वेदर की, एकदम सीजन तो था सर्दियों का लेकिन उसमें एकदम ज़्यादा गर्मी आ चुकी है। ओपन मैचेस है फुटबॉल के मैचेस हो रहे हैं और एक बाय इलेक्शन हो रहा है। दुताडा स्पॉटेड द सेंटेंस ही वॉज ईगरली लुकिंग फॉर, और दुताडा ने वो सेंटेंस देख लिया जिसके लिए वो देख रहे थे। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड हैज़ बिगन, और जहाँ पे लिखा हुआ था कि जो लाइट ब्रिगेड है उसका जो काम है वो शुरू हो चुका है। लेट अस होप फॉर द बेस्ट, सो द स्पेसक्राफ्ट हैड बीन लॉन्च्ड ऑन टाइम, और जो स्पेसक्राफ्ट है वो भी टाइम पे लॉन्च हो चुका है और हमें अच्छे के लिए ही आशा करनी चाहिए। बट इट विल अचीव द रेंडिजवस इन टाइम एंड एट राइट प्लेस। क्या लेकिन जो ये न्यूक्लियर जो उसका फ्यूल था, जो न्यूक्लियर जो इक्विपमेंट्स थे वो सही टाइम पे सही जगह पहुंच जाएंगे या नहीं पहुंच जाएंगे, ये एक क्वेश्चन पैदा हो चुका था। विल द रिमोट कंट्रोल डिटोनेशन वर्क, और जो रिमोट कंट्रोल है जो उस इक्विपमेंट को स्टार्ट करेगा क्या वो काम करेगा। वट इफ द जाइजेंटिक न्यूक्लियर पाइल फेल टू फायर, क्या होएगा अगर जो न्यूक्लियर जो ये ढेर है जो हम भेज रहे हैं वो फेल कर जाता है, उसमें आग नहीं लगती है और वो कोमेट के साथ नहीं भिड़ता है। दुताडा कुड नॉट शेयर हिज एंग्जाइटी विद एनीवन अराउंड हिम, जो दुताडा को जो चिंता हो रही थी वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे थे। ही हैड टू पार्टिसिपेट इन एंड आउटवर्डली इंजॉय द पूजा सेरेमनी, और उसको पार्टिसिपेट करना था चाहे वो मन से करें या ना करें, जो पूजा की जो सेरेमनी हो रही थी। द दिवाली सेलिब्रेशन एंड अदर फेस्टिवल, His sole daytime relaxation was in company of खोखा, और जिन दिन में जो उसका अकेलापन जो व्यतीत करते थे, जो रिलैक्स करते थे, वो खोखा के साथ था। His 8-year-old grandson, जो उसका 8 साल का पोता है। एंड ऑफ कोर्स एट नाइट लुकिंग थ्रू दिव्या, और रात को वो दिव्या से ही देखते रहते थे। ही वॉज रेगुलरली मॉनिटरिंग द कोमेट, वो रेगुलरली कोमेट को मॉनिटर कर रहे थे। नाउ क्लियरली विजिबल इवन टू द नेकेड आई, और अब बिल्कुल बिना टेलीस्कोप की भी उसको नंगी आंखों से देखा जा रहा था। ऑन नवंबर 18 ए स्पेशल मैसेंजर ऑन ए स्कूटर फ्रॉम द ब्रिटिश काउंसिल ब्रोट इन एन अर्जेंट टेलेक्स मैसेज फॉर हिम, और 18 नवंबर को एक स्पेशल मैसेंजर आया स्कूटर पे बैठ के और ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से एक मैसेज लेके आया दुताडा के लिए। द टेलेक्स ऑपरेटर इन कलकत्ता हैड वंडर्ड व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट इट टू मेक इट सो अर्जेंट। जो टेली ऑपरेटर था कलकत्ता का वो सोच रहा था कि इतना क्या जरूरी था इसको इतना अर्जेंटली इसको डिलीवर करना। बट ऑन रीडिंग इट दुताडा लॉस्ट ऑल हिज लिथार्जी एंड रस्ट टू हिज फेवरेट रसगुल्ला शॉप। द मैसेज रेड, लेकिन जैसे ही उन्हें दुताडा ने उसको पढ़ा तो उनकी सारी थकावट थी, लिथार्जी तो जो आलसपन था, लेजीनेस थी, वो मिट गई और वो अपने फेमस रसगुल्ला वाली शॉप पे चले गए। जो मैसेज था उसमें लिखा हुआ था, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ ऑफ बाइंग माई क्रिसमस प्रेजेंट ऑन December 15, जॉन मैकपर्सन। जॉन मैकपर्सन की तरफ से ये एक लेटर आया था, उस पर लिखा हुआ था कि अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं क्रिसमस प्रेजेंट है वो खरीद सकता हूँ 15 दिसंबर पर। ऑन December 15 कोमेट दत्ता केम क्लोजेस्ट टू द अर्थ एट ए डिस्टेंस ऑफ 80,000 किलोमीटर। 15 दिसंबर को जो कोमेट दत्ता था वो 80,000 किलोमीटर पृथ्वी के पास आया। मिलियंस सो इन इट एंड एडमायर्ड इट, लाखों लोगों ने इसे देखा और उसकी प्रशंसा की। ओनली ए हैंडफुल न्यू हाउ क्लोज दे हैड कम टू ए टोटल एनिहिलेशन, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों को पता था टोटल एनिहिलेशन होता है कि जो सर्वनाश की, बहुत कम लोग ये जानते थे जो उस टीम के मेंबर थे कि जिसको पता था कि ये कितना बड़ा हादसा उन्होंने अभी टाला है। व्हेन द कोमेट हैड गॉन फार अवे, जब कोमेट दूर चला गया था, एंड वो सीन नो मोर, और जिसको अब कोई नहीं देख पाता था, दुताडा फेल्ट इट सेफ टू मेक द फॉलोइंग कमेंट टू हिज वाइफ, नाउ दैट द कोमेट केम एंड वेंट एज यू सेटिस्फाइड, देयर हैज नो मेजर डिजास्टर टुक प्लेस दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट। देखिए
अब दुताडा अपनी वाइफ को कहते हैं कि अब कॉमेट आया और चला गया, और क्या तुम जो ये सेटिस्फैक्शन जो मिलती है कि अब ये कॉमेट के आने से कोई भी डिजास्टर नहीं हुआ है और कोई भी इसका रिजल्ट इविल रिजल्ट नहीं आया है। आई एग्री दैट देयर हैज़ बीन नो मेजर डिजास्टर बट देयर कुड हैव बीन सम। फिर उनकी वाइफ कहती है कि मैं एग्री करती हूँ कि कोई मेजर विपत्ति या कोई मुसीबत नहीं आई है, लेकिन कुछ भी आ सकती थी। डू यू नो हाउ दे वर अवर्टेड? क्या तुम्हें पता है कि उनको कैसे उनके रास्ते से अवर्ट मतलब दूर करना, कैसे वो थोड़ा सा दूर किया गया? इंद्राणी देवी सैड विद द क्वाइट कॉन्फिडेंस। उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही। दुताडा लुक्ड एट हर लुक। दुताडा ने उसके पूछा डिड शी नो? क्या वो जानती थी? हाउ कुड शी? उसे कैसे पता था कि उसका जो कॉमेट का है जो रास्ता थोड़ा बदला गया है। ही हैड नेवर मैंशनड प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड टू हर। उसने कभी प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में उसका मेंशन नहीं किया। ही प्रोब्ड कॉशियसली आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। और उन्होंने पूछा कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। इट इज़ वेरी सिंपल, बड़ा ही आसान है। देयर वॉज नो डिजास्टर बिकॉज ऑफ द यज्ञ एट अवर हाउस। कि कोई भी डिजास्टर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारे घर पर यज्ञ किया गया। बट आई नेवर परफॉर्म द यज्ञ। डू यू रिमेंबर? आई रिफ्यूज टू हैव एनीथिंग टू डू विट। लेकिन मैंने तो कभी परफॉर्म नहीं किया यज्ञ को। तुम्हें क्या याद नहीं कि मैंने तो हर बार मना किया इस चीज़ के लिए? ऑफकोर्स आई डू बट वी फाउंड ए वे आउट एट लीस्ट। गुरुजी डिड। मुझे पता है कि तुमने मना किया, लेकिन हमने इसका एक रास्ता निकाल लिया जो गुरुजी ने कहा था। ही सेड इफ यू वर अनविलिंग टू परफॉर्म द यज्ञ इट वुड बी ऑल राइट इफ ए डिसेंडेंट ऑफ योर्स डिड इट। अगर तुम नहीं बैठते यज्ञ के ऊपर तो तुम्हारा भी कोई वंशज है जो बैठ सकता है वहाँ पे। सो वी गोट खोखा टू डेप्यूटाइज फॉर यू। तो इसलिए तुम्हारी डेप्यूटाइज होता है एक्ट ऑन योर बिहाफ, की तुम्हारी जगह हमने तुम्हारे पोते को बिठा दिया। और एंड इट हैज़ वर्कड इजेंट गुरुजी क्लेवर। और ये काम भी कर गया। जो कॉमेट था वो यहाँ से नहीं टकराया। और गुरुजी कितने चालाक है। इंद्राणी वॉइस हैड ए रिंग ऑफ ट्रायम्फ। ट्रायम्फ होता है जीत। जो इंद्राणी की आवाज़ से बिल्कुल जीत की एक जो खुशी थी वो दिख रही थी। दुताडा formed a mental picture of खोखा performing the yagna, uttering mantras dictated to him when which he did not understand। और दुताडा ने एक जो उनके जो मन में एकदम पिक्चर आई कि कैसे खोखा ने ये यज्ञ है उन मंत्रों को कैसे बोला होगा जो उसे समझ में भी नहीं आते। आगे चलते हैं। पोरिंग घी एट स्पेसिफाइड इंटरवल इनटू द फायर, ऑफरिंग फ्लावर्स। कि जो उनके पोते ने कैसे आग में जो घी है वो डाला होगा और कैसे और जो फ्लावर्स हैं वो ऊपर आगे ऐसे चढ़ाए होंगे। एंड द पिक्चर चेंज टू एन असेंबली ऑफ साइंटिस्ट एट द कॉन्फ्रेंस एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। और जो पिक्चर थी वो एकदम चेंज होगी। जो साइंटिस्ट की जो असेंबली थी, जो कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, वो जो उस प्रॉब्लम को जो एनालाइज कर रहे थे, जो उसके लिए सॉल्यूशंस निकाल रहे थे कि क्या करें कैसे ना करें, कैसे उस कोई भी प्लान है उसको कैसे एग्जीक्यूट करें कि एफिशिएंटली हमारे काम को कैसे करें। ये जो पिक्चर थी अब ये उन मन में उन साइंटिस्ट के बारे में ही आने लग गई थी। इट सीम्ड हार्ड टू बिलीव द बोथ पिक्चर्स वर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी ह्यूमन सोसाइटी। और ये बड़ा मुश्किल हो रहा था कि जो दोनों ही पिक्चर्स हैं इनके जो ये जो सीन्स हैं कि कितने अलग अलग हैं। ये ह्यूमन सोसाइटी के ही दो हिस्से हैं और सेम टाइम पे ही हो रहे हैं कि एक तरफ साइंटिस्ट बैठे हैं सोच विचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक 8 साल के बच्चा एक यज्ञ कर रहा है। दुताडा वॉज अवेयर ऑफ द गल्फ दैट सेपरेट्स द रिच फ्रॉम द पुअर। दुताडा को पता था कि ये जो पुअर और जो रिच है वो कैसे सेपरेट होते हैं। द एजुकेटेड फ्रॉम द इलिटरेट। जो ये जो खाड़ी थी ये कैसे एजुकेटेड और इलिटरेट को अलग करती है। द प्रिविलेज्ड एंड अनप्रिविलेज्ड। और प्रिविलेज होता है कि जिसके पास हर चीज़ होती है और अनप्रिविलेज जो वंचित रह जाता है हर चीज़ों से। बट दिस गैप बिटवीन द रेशनल एंड द सुपरस्टिशियस सीम टू हिम फार वाइडर, फार मोर सिनिस्टर। लेकिन जो गैप था ये दुताडा को ये जो अंधविश्वास है और जो सटीक बातें हैं जो तथ्य हैं उनसे उनके बीच में काफ़ी बड़ा गैप है और ये काफ़ी हार्मफुल भी हो सकता है। विल ह्यूमन सोसाइटी एवर सक्सीड इन एलिमिनेटिंग इट। एलिमिनेट होता है ख़त्म करना, कि क्या ह्यूमन सोसाइटी कभी इस चीज़ को ख़त्म कर पाएगी। सिनिस्टर होता है यहाँ पे, जो सिनिस्टर है वो है डेंजरस या हार्मफुल। दुताडा डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन। लेकिन ये जो मन में इनका क्वेश्चन आया उसका दुताडा ने कोई आंसर नहीं किया। आई होप कि आपको मेरा ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरी दूसरी वीडियोस जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की भी प्लीज़ देखें। थैंक यू।